जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था कि एस को अपने डैड का लेटर आता है। लेटर में उसको पोकेमॉन मास्टर के बारे में कुछ पता चलता है। उसके बाद एस अपने कुछ पुराने पोकेमॉन दोस्तों को साथ में लेकर मॉन्जियन रीजन के लिए निकल पड़ता है, जहाँ एस की एन के साथ बैटल होती है। इन दोनों के दो पोकेमॉन हार गए थे। जब एन की रेजिरम वर्सेस एस के चार्जर की धमाकेदार बैटल चल रही थी, अब भागे तो जैसे ही धमाका शांत होता है तो पता चलता है दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा थक गए थे, लेकिन दोनों पोकेमॉन अभी भी खड़े थे। उसके बाद एस अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर अब जल्दी से बैटल खत्म करो, ड्रैगन क्लो अटैक। उसके बाद एन भी अपने रेजिरम को ड्रैगन रेज अटैक करने को बोलता है। ड्रैगन रेज चार्जर को लगती है। ड्रैगन रेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। फिर भी एस का चार्जर ड्रैगन क्लो की मदद से ड्रैगन रेज को चीरते हुए रेजिरम के पास जाता है। रेजिरम को बहुत ही जोर से ड्रैगन क्लो मार देता है। रेजिरम जमीन पर ढेर हो जाता है। रेजिरम हार जाता है, लेकिन वो ड्रैगन रेज भी एस के चार्जर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लगती है, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद एस का चार्जर भी नीचे जमीन पर गिर जाता है एंड इसका चार्जर भी हार जाता है। उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट पोकेमॉन को चुनता है। उसके बाद एन भी अपने आर्चर्प्स पोकेमॉन को चुनता है एंड फिर एन अपने आर्चर्प्स को रॉक स्लाइड अटैक करने को बोलता है, लेकिन एस का ड्रैगनाइट हवा में बहुत ही ऊपर चल जाता है, जिस वजह से वो आर्चर्प्स के रॉक स्लाइड से बच जाता है। और फिर एस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रेज अटैक करने को बोलता है, तो ड्रैगन रेज आर्चर्प्स को लग जाता है। फिर एन बोलता है नाइस अटैक। उसके बाद एन अपने आर्चर्प्स को विंग अटैक करने को बोलता है। उसके बाद एस भी अपने ड्रैगनाइट को सामने से विंग अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से दोनों पोकेमॉन को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एन अपने आर्चर्प्स को गीगा इम्पैक्ट अटैक करने को बोलता है। उसके बाद एस भी अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से दोनों पोकेमॉन आपस में बहुत ही जोर से टकराते हैं एंड दोनों पोकेमॉन को एक दूसरे का अटैक लगता है, लेकिन फिर भी एस का ड्रैगनाइट बहुत ही मक्कम तरीके से खड़ा था। उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैकोमीटर अटैक करने को बोलता है, तो ड्रैगन टाइप का बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक था। उसके बाद एस का ड्रैगनाइट ड्रैकोमीटर अटैक करता है, तो ड्रैकोमीटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और सभी के सभी ड्रैकोमीटर आर्चर्प्स पर गिर जाता है, जिस वजह से आर्चर्प्स नीचे जमीन पर ढेर हो जाता है एंड आर्चर्प्स हार जाता है। उसके बाद एन अपने नाइनटेल पोकेमॉन को चुनता है एंड फिर एन अपने नाइनटेल को फ्लेम थ्रो अटैक करने को बोलता है, लेकिन फिर इसका ड्रैगनाइट डॉज करके बच जाता है। लेकिन फिर एन अपना दिमाग लगाता है एंड फिर एन अपने नाइनटेल को फायर स्पिन अटैक करने को बोलता है, जो फायर स्पिन इसके ड्रैगनाइट को लग जाता है एंड फिर इसका ड्रैगनाइट फायर स्पिन में फंस जाता है, जिस वजह से ड्रैगनाइट बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। एंड फिर एन अपने नाइनटेल को हाइपर बीम अटैक करने को बोलता है, जो हाइपर बीम भी इसके ड्रैगनाइट को लग जाती है, लेकिन फिर भी इसका ड्रैगनाइट जैसे तैसे खड़ा होता है। एंड फिर एस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रेज अटैक करने को बोलता है, जो ड्रैगन रेज नाइनटेल को लग जाता है। एंड फिर ऐसे अपने ड्रैगनाइट को वापस से ड्रैकोमीटर अटैक करने को बोलता है, लेकिन ड्रैकोमीटर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन तभी एन जोर से चिल्लाता है नाइनटेल फायर ब्लास्ट अटैक एंड नाइनटेल बहुत ही स्पीड से फायर ब्लास्ट कर देती है, तो फायर ब्लास्ट इसकी ड्रैगनाइट को लग जाता है एंड फिर इसका ड्रैगनाइट हार जाता है। फिर ऐसे बोलता है बहुत अच्छे। फिर ऐसे अपने गेंगार पोकेमॉन को चुनता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद ऐसे अपने गेंगार को शाडो बॉल अटैक करने को बोलता है, लेकिन नाइनटेल बच जाती है। एंड फिर एन अपने नाइनटेल को फायर स्पिन अटैक करने को बोलती है, लेकिन इस बार एस बहुत ही ज्यादा चालाक था, जिस वजह से गेंगार ऊपर चला जाता है एंड फिर गेंगार वो फायर स्पिन से बच जाता है। एंड फिर इसका गेंगार बहुत ही स्पीड से नाइनटेल के पास जाता है एंड शाडो पंच अटैक मार देता है, जिस वजह से शाडो पंच नाइनटेल को लग जाती है। लेकिन फिर एन जोर से चिल्लाता है नाइनटेल वापस से फायर ब्लास्ट अटैक एंड फिर वो फायर ब्लास्ट इसकी गेंगार को लग जाता है, जिस वजह से गेंगार बहुत ही ज्यादा वीक बन जाता है। उसके बाद एस बोलता है अब टाइम आ गया है। फिर एस अपने जिगार्टा मैक्स बैच को बाहर निकालता है एंड एस अपने गेंगार को जी मैक्स कर देता है, लेकिन फिर एन का नाइनटेल हाइपर बीम अटैक यूज करता है, लेकिन वो हाइपर बीम से इसके जी मैक्स गेंगार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर इसका गेंगार जी मैक्स शाडो बॉल मारता है, जो जी मैक्स शाडो बॉल नाइनटेल को बहुत ही जोर से लग जाता है। अब नाइनटेल कुछ अटैक नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से अपने गेंगार को जी मैक्स अटैक करने को बोलता है, जो जी मैक्स अटैक नाइनटेल को लग जाता है एंड नाइनटेल हार जाती है। ये सब देखकर एन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि एस ने मेरे इतने सारे पोकेमॉन को हरा दिया, वो भी कैसे। फिर एन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर एन बोलता है मुझे इस पोकेमॉन को तो नहीं चुनना था, लेकिन अब टाइम आ गया कि इसको चुनना ही पड़ेगा। जैक्रोम बाहर आओ। एंड फिर एन अपने जैक्रोम पोकेमॉन को चुनता है एंड फिर एस एन के जैक्रोम पोकेमॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर एस अपने गेंगार को वापस से जी मैक्स अटैक करने को बोलता है, लेकिन जैक्रोम हवा में चला जाता है, वो जी मैक्स अटैक से बच जाता है। उसके बाद एस का गेंगार वापस से नॉर्मल बन जाता है। उसके बाद ऐसे अपने गेंगार को शाडो बॉल अटैक करने को बोलता है, लेकिन वो शाडो बॉल जैक्रोम को लगता है, लेकिन शाडो बॉल से जैक्रोम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर एन अपने जैक्रोम को बोलता है जैक्रोम थंडर अटैक एंड एक ही थंडर अटैक में एस का गेंगार वहीं के वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है एंड इसका गेंगार हार जाता है। अब एस के पास भी एक ही पोकेमॉन बचा था। फिर एस अपने पिकाचू पोकेमॉन को चुनता है, जो इसका सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन था। एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक पहले तो करने को बोलता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट तो जैसे जैक्रोम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर एस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद एन अपने जैक्रोम को थंडरबोल्ट अटैक करने को बोलता है, थंडरबोल्ट पिकाचू को बहुत ही जोर से लग जाता है। ये देखकर एस वापस से शॉक हो जाता है।
उसके बाद एन अपने जैकरॉन को ड्रैगन क्लो अटैक करने को बोलता है। उसके बाद एस भी अपने पिकाचू को तुरंत से आयरन टेल अटैक करने को बोलता है, जिस वजह से एस का पिकाचू आयरन टेल की मदद से एन के जैकरॉन के ड्रैगन क्लो को रोक देता है। उसके बाद एस को याद आता है जैकरॉन भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। फिर एस बोलता है मुझे अपने सीक्रेट अटैक को यूज करना ही पड़ेगा। एंड फिर एस अपने पिकाचू को ड्रीम की से अटैक करने को बोलता है, जो अटैक देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। एंड फिर वो ड्रीम की से जैकरॉन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड सरीना भी टीवी पर ये बैटल देख रही थी। एंड सरीना अपने सिल्वियन के साथ ये बैटल देख रही थी। एंड सरीना अपने सिल्वियन को बोलती है थैंक यू सिल्वियन पिकाचू को प्यारा सा अटैक सिखाने के लिए। एंड ड्रीम की से एक फेरी टाइप अटैक था, जिस वजह से वो अटैक से जैकरॉन बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद एन के जैकरॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एन अपने जैकरॉन को गीगा इम्पैक्ट अटैक करने को बोलता है। वो गीगा इम्पैक्ट अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एंड वो अटैक पिकाचू को बहुत ही जोर से लग जाता है। एंड पूरी की पूरी नीचे की जमीन तहस नहस हो जाती है। एंड सामने वाली दीवार भी आधे के आधे टूट जाती है। एंड वो गीगा इम्पैक्ट पिकाचू को लगने के बाद पिकाचू बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से तो जैकरॉन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से मुझे अपने दूसरे अटैक यूज करने पड़ेंगे। फिर जोर से चिल्लाता है पिकाचू खड़े हो, पिकाचू खड़े हो। एंड फिर एन का जैकरॉन बहुत ही जोर से थंडर अटैक मारता है, लेकिन एस का पिकाचू अपना दिमाग लगाता है एंड अपने टेल की मदद से सारे का सारा थंडर अटैक अपने अंदर सोख लेता है, जिस वजह से पिकाचू बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। एंड पिकाचू फुल्ली एनर्जी हो जाता है। उसके बाद एस जोर से चिल्लाता है पिकाचू आयरन टेल अटैक। एंड फिर पिकाचू बहुत ही स्पीड से जैकरॉन के पास जाता है और उसको आयरन टेल मार देता है। फिर भी जैकरॉन खड़ा था। फिर एस अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू प्यारी सी चुम्मी दो। एंड फिर पिकाचू उस पर स्वीट किस मार देता है। एंड जैकरॉन भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। एन देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर एस अपने पहले डायनामिक ट्रेनर को हरा देता है। तभी स्टेडियम में से एक बंदा खड़ा होता है जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। वो बंदा शायद से एस को जानता था, जिस वजह से वो बंदा जोर से चिल्लाता है बच्चे अब नेक्स्ट बैटल तुम्हारी मेरे साथ होने वाली है एंड मुझे हराना इम्पॉसिबल है, तू मुझे नहीं हरा सकता। अगर तुम्हें अपने पोकेमॉन को बचाना है तो अभी कभी हार मान लो। फिर जोर से चिल्लाता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और फिर एस जोर से चिल्लाता है कौन हो तुम, इधर आओ। फिर एस उसके पास जाने लगता है तो अचानक से गायब भी हो जाता है। फिर एस सोचने लगता है कि कौन था वो। फिर तभी तुरंत से एस को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। एंड फिर प्रोफेसर ओक एस को डरते डरते बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। एंड फिर फोन में एस को बहुत ही बड़ा धमाका सुनाई देता है। एंड फिर अचानक से फोन कट जाता है। एंड फिर एस वापस से कॉल करने जाता है तो कॉल ही नहीं लगता। उसके बाद एस अपनी मॉम को भी कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन एस को अपनी मॉम का भी कॉल नहीं लगता, जिस वजह से एस बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है। उसके बाद एस अपने पिजोट को बाहर निकालता है। एंड फिर पिजोट पर बैठकर पैलेट टाउन के लिए निकल पड़ता है। एंड फिर एस थोड़ी देर के बाद पैलेट टाउन में आ जाता है तो इसको दूर से म्यूटू पोकेमॉन दिखता है जो तबाही मचा रहा था। एंड सभी घर को एंड सभी पहाड़ों को तोड़ रहा था। लेकिन फिर एस देखता है तो उसको पीछे पीछे टीम रॉकेट के बंदे भी पड़े थे जो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स लेकर म्यूटू का पीछा कर रहे थे। एंड उनमें से एक हेलीकॉप्टर में जियोनी भी था। एंड जियोनी म्यूटू को पकड़ने का ट्राई कर रहा था। एंड म्यूटू जियोनी से बचने के लिए जो भी बीच में आ रहा था वो सबको तोड़फोड़ कर रहा था। और फिर इसको सब कुछ समझ आ जाता है कि सब कुछ म्यूटू ही कर रहा था। एंड इसके पीछे टीम रॉकेट के हाथ है। फिर एस उनका पीछा कर रहा था। तभी जियोनी एक बहुत बड़ी मिसाइल म्यूटू पर छोड़ता है, जिस वजह से म्यूटू मिसाइल से बच नहीं पाता। एंड वो मिसाइल म्यूटू को लग जाती है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड फिर दूर से दिखता है कि म्यूटू एक पहाड़ पर गिर गया है। एंड म्यूटू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। उसके बाद एस म्यूटू का पीछा करते करते वो पहाड़ पर चला जाता है। और फिर एस उनका पीछा करते करते वो पहाड़ पर आ जाता है। एंड फिर एस देखता है कि टीम रॉकेट म्यूटू को पकड़ने का ट्राई कर रहा है। फिर एस जोर से चिल्लाता है रुको, म्यूटू को छोड़ दो। फिर म्यूटू जोर से चिल्लाता है सभी इंसान मक्कारी होते हैं, सभी इंसान बहुत ही खराब है। फिर तभी वहाँ पे मिस्टी एंड ब्रॉक आते हैं। एंड फिर मिस्टी एंड ब्रॉक इसको बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखा, तो हम लोग भी अपने पोकेमॉन की मदद से यहाँ पे बहुत ही फटाफट आ गए। यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटू इतनी तबाही क्यों मचा रहा है। फिर एस बोलता है कि इसके पीछे टीम रॉकेट का हाथ है। फिर एस ब्रॉक को बोलता है कि ब्रॉक तुम म्यूटू को ठीक करो, मैं और मिस्टी इन सबको संभालते हैं। और फिर एस एंड मिस्टी टीम रॉकेट से बैटल करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे टीम रॉकेट के दूसरे मेंबर भी आ जाते हैं जो एस एंड मिस्टी से बैटल करने लगते हैं। उसके बाद मिस्टी अपनी गैरेडोस को निकालती है एंड अपने दूसरे भी 2-3 पोकेमॉन को बाहर निकालती है। उसके बाद एस भी अपने पिजियोट को एंड चार्जर को बाहर निकालता है एंड फाइट शुरू होती है। और फिर वहाँ पे ब्रॉक म्यूटू को ठीक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन म्यूटू ब्रॉक पर भरोसा नहीं कर रहा था, जिस वजह से म्यूटू ब्रॉक पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे कोई पोकेमॉन एस पर अटैक कर रहा था तो ब्रॉक तुरंत से अपने स्टीलक्स को बाहर निकालता है एंड एस को बचा लेता है। फिर ब्रॉक बोलता है मैं यहाँ पे संभालता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी म्यूटू को समझाओ, उसको अभी के अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। एंड फिर लेकिन यहाँ पे टीम रॉकेट तो बहुत ही ज्यादा मेंबर थे, जिस वजह से मिस्टी एंड ब्रॉक उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जेसी, जेम्स एंड ब्याउट की। एंड फिर जेसी एंड जेम्स
जेम्स बोलते हैं हम भी तुम्हारा साथ देंगे। एंड फिर जैसे एंड जेम्स भी अपने कुछ पोकेमोन को निकालते हैं एंड फिर वो टीम रॉकेट से बैटल करने लगते हैं। उसके बाद जियोनी जैसे एंड जेम्स को बोलते हैं मुझे पता ही था तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो और तुम लोग कभी ना कभी मक्कारी करोगी एंड तुम लोगों ने ऐसा ही किया। एंड फिर जैसे एंड जेम्स भी बोलते हैं हम लोग मक्कार नहीं है एंड अब दिखाते हैं हम लोग अपनी पावर। लेकिन फिर जियोनी एस के पास आता है एंड फिर जियोनी म्यूटू को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन फिर एस जियोनी से बैटल करना चालू कर देता है एंड जियोनी अपने राइडन पोकेमोन को चुनता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जियोनी जीता या एस जीता एंड म्यूटू के साथ क्या हुआ। तो एपिसोड में मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा था, तो तुम लोगों ने 250 प्लस लाइक कर देते, तो इस बार 150 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो लाइक टारगेट भी कंप्लीट कर देना। तो लाइक टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है एपिसोड 3 भी आ ही जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल को भी और पर सेलेक्ट कर दो एंड हमारा न्यू चैनल डायनेमिक फायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।